मैंने माँ कसम झूठी खाई है। मतलब ये चीज एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। हेलो, गुंडा नाम का लड़का था। मैं तो पेलने वाला हूँ, सोना को इतना थूक लगा के छोड़ दूंगा। उसी को गाली देके किक कर देता है। क्यों? सही बोला ना, हटी ना। सो गाइस, इंट्रो देख के आप लोग को पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है। उससे पहले आप लोग को बता दूं, आप लोग के मुझे काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया क्लियर करो रियलिटी क्या है। तो देखो, ये वीडियो हमारा काफी टाइम पहले आ जाता, लेकिन आप यहाँ बाहर का नजारा देखो। मैं रहता हूँ हिमाचल प्रदेश में एंड यहाँ पे अभी इतना ज्यादा बारिश, इतना बाढ़ आ रहा है कि एक हद से ज्यादा, जिस वजह से यहाँ पे हमारा नेटवर्क इशू प्लस काफी सारी दिक्कत हो रही है। ऊपर से मैं अपने गांव में हूँ तो यहाँ पे नेटवर्क और भी खराब है, जिस वजह से ये वीडियो काफी डिले हुआ है। बट इस वीडियो में आज आप लोगों को काफी सारी चीजें क्लियर होने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच उन सभी क्रिएटर्स को एंड उन क्रिएटर्स को भी जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं जानता था। उन लोगों ने भी हमारे लिए स्टैंड लिया, सच का साथ दिया और क्या रियलिटी है उसको सामने लाने में पूरी मदद की। तो दिल से शुक्रिया। बाकी उन ऑडियंस को भी जिन्होंने सोना को कम्युनिटी लीव किए हुए काफी टाइम हो चुका है, बट आज भी आप लोग मुझे यही कमेंट्स करते हो, भैया फुल सपोर्ट है, बस आप दीदी को वापस लेकर आओ, चाहे कुछ भी करो लेकिन वापस लेकर आओ। तो सच्ची में आप लोग का ये प्यार देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा। बस जो 20% ऑडियंस है थोड़ी सी, उन लोगों को मैन्युपुलेट कर लिया जाता है और वो गलत का साथ देते हैं, वरना 80% हमारी फ्री फायर की ऑडियंस काफी अच्छी है, जिन्होंने हमें सपोर्ट दिया है एंड काफी ज्यादा प्यार दिया है। तो आज आपका भाई सब कुछ प्रूफ के साथ क्लियर करे। तो भैया बातें मुद्दे पे देखो, सारी बातें हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे, वो भी प्रूफ के साथ। फर्स्ट कि ये कंट्रोवर्सी को स्टार्ट किसने किया। तो देखो, ये कंट्रोवर्सी को स्टार्ट किया गुंडा ने, लाइव पे मेरा नंबर वायरल करके 7876। हाँ देखो कितना नंबर हुआ, 10। मजे करो। एंड जैसे इसने मेरा नंबर वायरल किया, मैंने तुरंत इसको 8 अगस्त को कॉल किए, बट इसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। देन उसके बाद 2 दिन के बाद मैंने वीडियो लाया एंड उसके बाद ये वीडियो में रिप्लाई किया। तो अब ये रिप्लाई क्या देता है, ये कह रहा है कि उस दिन मैं नानी के घर था एंड उस दिन मैं इसका कोई भी कॉल अटेंड नहीं कर पाया बिकॉज मेरे नानी के घर में शोर था, शादी में था, तो सोचा अब शोर शराबे में क्या ही बात करूंगा। लेकिन गुंडा एक बात बता, तो ठीक है नानी के घर था मान लिया, उधर तू लाइव स्ट्रीम कर रहा था तब शोर शराबा नहीं था। यहाँ पे देखो गाइस, 8 अगस्त को इसने लाइव स्ट्रीम किया है और 8 अगस्त को ही मैंने इसको कॉल भी किया फ्राइडे के दिन, बट नो रिस्पॉन्स बिकॉज इसने जानबूझ के नंबर वायरल किया था और पहला झूठ इसका यहाँ पे पकड़ा गया। फिर मैंने रिसर्च किया कि नंबर वायरल करने के पीछे वजह क्या है, तो मेरे को वहां पे पता चला कि देखो ये एक लड़की से बातचीत करता था, उसके साथ इसका कुछ चक्कर था। खैर इसका पर्सनल मैटर, उसमें मुझे कुछ नहीं बोलना है। एंड वो लड़की रैंडमली रॉकी को मिल जाती है एंड रॉकी और वो दोनों एक साथ गेम वेम खेलते हैं। उसके बाद वो लड़की रॉकी को बताती है कि गुंडा उसके साथ ऐसे मिसबिहेव करता है, बदतमीजी करता है। तो वहां पे रॉकी ने कहा कि देखो गुंडा है ही ऐसा, बिकॉज उसने वाशु भाई को भी गाली दिया था, सोना दीदी के साथ भी मिसबिहेव किया था एंड अदर्स लोगों के साथ भी वो ऐसे बात करता है। तो आपको जो सही लगे आप करो, बस मैंने आपको बता दिया कि वो कैसा है। बाकी ये सब चीजें मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों को प्रूफ देता हूं। आप लोग गुंडा की ये चैट देखो और ये प्रूफ देखो सारे। हेलो, लौड़ा बोल रहा है क्या? लौड़ा, हेलो, आप ही लौड़ा हो? तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये गुंडा किस तरह से इस लड़की के साथ बात कर रहा है। तो देख गुंडा, अगर तेरे चाहे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है, चाहे तेरे करोड़ों में सब्सक्राइबर्स है, बट अगर सामने वाली लड़की को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ एक टाइम तक तेरी सुनेगी, बट अगर तू उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उसकी मम्मी को तो उल्टा सीधा बोलेगा, तो वो नहीं देखेगी कि तू कौन है। बाकी एक बात बता, आगे चल के तू खुद भी एक बाप बनेगा, तेरी एक बेटी होगी, अगर उसके साथ कोई इस तरह से बात करे तेरे को कैसा लगेगा। खैर छोड़ो गाइस, अब आते हैं मुद्दे पे। यहां से स्टार्ट हुआ कंट्रोवर्सी का सारा सीन। अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं। देखो, ये गुंडा इस लड़की के साथ डिसरिस्पेक्ट और अजीब तरह से बात करता था एंड लड़की जो है वो रैंडमली एक दिन रॉकी से मिलती है एंड रॉकी के साथ गेम वेम खेलती है, इन दोनों की अच्छी से दोस्ती हो जाती है। देन वो रॉकी को शेयर करती है कि गुंडा उसके साथ किस तरह से बात करता है एंड वो सब कुछ उसको बता देती है। तो यहाँ पे रॉकी उस लड़की को समझाता है कि देखो गुंडा से मैं कभी मिला नहीं हूं, बट मैंने उसके बारे में जितना सुना है उसके हिसाब से आप सोच समझ के सारे फैसले लेना, बिकॉज आई थिंक वो सही नहीं है। तो वो लड़की यहाँ पे गुंडा को फुल्ली इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। देन उसके बाद यहाँ पे गुंडा क्या वॉइस नोट भेज रहा है उसको सुनो। मैंने तेरे को क्या बोला? रॉकी को डिलीट कर दे। तूने क्या बोला? कर दूंगी। भाई एक तो खुद एटीट्यूड दिखा रही है, ऊपर से मेरे को बोल रही है कि मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूँ। अगर एटीट्यूड दिखाता ना मैडम, तो मैं उसी वक्त डिलीट कर देता। बट तेरे को मैं कितना सह रहा था, मतलब कितना मैं तेरे को कंट्रोल कर रहा था कि मतलब छोड़ो यार क्या ही बोलूँ, और तू क्या कर रही थी? हाँ कर दूंगी। मैंने उस दिन भी तेरे को बोला था कि उसको डिलीट कर, नहीं किया। तो अब यहाँ पे इस लड़की ने गुंडा को पूरा इग्नोर करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे जब गुंडा को पता चला कि रॉकी मेरे गिल्ड का मेंबर है, तो
उसको अब इस चीज पे गुस्सा था कि यार मेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स है एंड वो एक कल का आया हुआ लड़का, उसके वजह से ये लड़की मेरे को इग्नोर कर रही है। सेम चीज यहाँ पे रिपीट करूंगा, मैंने पहले भी कहा, चाहे तेरे मिलियंस हो चाहे तेरे करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हो, बट अगर तू इस तरह से बात कर रहा है और अगर सामने एक अच्छी लड़की है तो वो तेरे पे थूकेगी तक नहीं। तो वो गुस्से में सीधा गया और उसने मेरा नंबर वायरल कर दिया। तो देखो यहाँ पे अगर ये तीनों अपनी बात सॉर्ट आउट कर लेते और ये बिना मतलब से मेरा नंबर वायरल नहीं करता तो ये कंट्रोवर्सी नहीं होती, लेकिन नहीं, इसको तो कीड़े काट रहे, इसको तो कंट्रोवर्सी करनी है। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे है क्या? अब आते सेकंड पॉइंट पे, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो इसने अपनी वीडियो में जिक्र किया था सैलोन भाई का, जो कि एक हमारे मैनेजर है एंड काफी सारे लोग उनको जानते भी होंगे जो क्रिएटर्स है। तो इसने अपनी वीडियो में कहा कि मैं सैलोन भाई की वजह से चुप था, उन्होंने मुझे कहा था कि कुछ मत बोल, लेकिन मैं बहुत दिन से चुप था इसलिए क्योंकि मेरे को सैलून भाई ने मना किया था। हाँ, मेरा मैनेजर फ्री फायर कम्युनिटी में जितने भी यूट्यूबर है उसका आधा मैनेजर सैलून ही भाई है। तो देखो यहाँ पे आप लोग सैलोन भाई का वीडियो देखो और देखो वो क्या बोल रहे हैं। हेलो गाइस, मैं हूं एसएनएम मीडिया का ओनर सैलून राय। मैं ही इफेक्ट कम्युनिटी में 90% क्रिएटर्स को मैनेज करता हूं। गुंडा के वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो उधर एक नाम मेंशन था, सैलून भाई ने बोला था कि गाली ना देने को, वही हूं मैं। हाँ, मैंने बोला था सोना मेरे बहन जैसा है या फिर कोई भी लड़की को आप गाली नहीं दोगे पब्लिकली वीडियोस पे। और वो जो गाली था जो सोना को दिया था गुंडा ने, वो रियल था एंड वो चीज गाली एआई वॉइस से जनरेटेड नहीं था, वो था रियल। तो यही मेरा बोलना था एंड मैं नहीं चाहता था कि ये चीज को और बढ़ाया जाए, तो इसीलिए मैंने इन लोगों को बोला था कि आप लोग इससे पार्ट अवे हो जाओ। ओके, सो ये है सीन एंड मैं चाहूंगा कि ये जल्दी से जल्दी सॉर्ट हो जाए। गुंडा के साइड से एक सॉरी बोल दे एंड ये लोग भी उस चीज को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो ये था बात, आप लोग ध्यान से रहो, अच्छे से रहो। तो देखो सैलोन भाई ने भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है, यहाँ पे सैलोन भाई सोना के भाई नहीं है या फिर गुंडा के भाई नहीं है, वो यहाँ पे इस कंट्रोवर्सी में क्या सच है वो चीज सबके सामने रख रहे हैं, ठीक है। बट आपका भाई आगे इस चीज को प्रूफ के साथ भी क्लियर करेगा, बिकॉज यहाँ पे 20% ऑडियंस फिर बोलेंगी कि ये तो झूठ है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। इसने आप लोगों की नजरों में मेरी इमेज खराब करने के लिए खुला झूठ कहा कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को गाली देता हूं, उन्हें किक करता हूं, उनके साथ मिसबिहेव करता हूं। तो वहां पे मैंने इसे रिप्लाई दिया कि तू मेरे को एक बार प्रूफ करके दे कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को गाली देता हूं, मिसबिहेव करता हूं। अगर तू प्रूफ कर देता है तो मैं ये कम्युनिटी लीव कर दूंगा। लेकिन ये तो प्रूफ नहीं कर पाया, लेकिन आपका भाई प्रूफ करके देगा कि ये कैसे अपने सब्सक्राइबर्स के साथ बात करता है और कैसा बिहेव करता है। रुक जा बेटा रुक जा, अभी तेरी माँ चुदेगी ना तो खुद अपना फोन ऑफ करेगा। तो अब मेरा नंबर वायरल होने के बाद मेरे पास दुनिया जहान के मैसेज कॉल्स आ रहे थे, उनमें से ये एक मैसेज था जिसमें इसने मुझे कहा कि भैया देखो ये मेरी मम्मी को भी इस तरह से गाली दे रहे हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें हम इस फ्री फायर कम्युनिटी के वो महान रोस्टर्स जो खुद को स्काईलूट से कंपेयर करते हैं उनकी बात करते हैं। देखो वो लोग कहते हैं अपनी वीडियो में कि सोना सिंपत्ति ले रही है, व्यूज लेने के लिए वो ये कंट्रोवर्सी की है और खुद को इतना गंदा गाली दी है क्योंकि वो गिरी हुई लड़की है। देखो गाइस, सोना को कम से कम 9 या 10 दिन हो गए इस कम्युनिटी को लीव किए हुए और इन क्रिएटर्स को जरा सी शर्म नहीं आ रही है कि वो लड़की सच में इस कम्युनिटी को लीव कर गई है। उसके नाम पे ये लोग खुद व्यूज ले रहे हैं और कह रहे हैं कि वो व्यूज लेने के लिए कंट्रोवर्सी की है। शर्म करो, भगवान से डरो। और अगर सोना ने व्यूज के लिए कंट्रोवर्सी की होती ना तो 9-10 दिन से रेगुलर वीडियो आती। और एक बात आप लोग बताओ मेरे को, कंट्रोवर्सी सोना करते ही क्यों? आप लोग पहले के व्यूज देखो एंड लास्ट कंट्रोवर्सी के टाइम के व्यूज देखो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एंड मेन चीज की कंट्रोवर्सी स्टार्ट ही गुंडा ने की थी, बस उसने सोना को बीच में लाया था हेट देने के लिए। बट वो कहते हैं ना कि कर्मा रिटर्न मिलता है, अब वो टाइम आ चुका है और अभी ही वो उसको मिलने वाला है। तो देखो गाइस, जब हमारे पास सारे प्रूफ आ गए तो गुंडा ने बचने के लिए एआई का यूज किया। तो देखो पहले आप लोग ये गालियां सुनो जो ये सोना को दे रहा है और एक सब्सक्राइबर्स की माँ को भी दे रहा है। मैं तो पेलने वाला हूँ, सोना को इतना थूक लगा के छोड़ दूंगा। रुक जा बेटा रुक जा, अभी तेरी माँ चुदेगी ना तो खुद अपना फोन ऑफ करेगा। सुन लिया? अब इसमें देखो बैकग्राउंड आ रहा है हल्का हल्का दोनों वॉइस पे, इसकी सांसें भी फूल रही है। जो समझने वाले वो समझ गए कि ये एआई नहीं है एंड काफी सारे क्रिएटर्स ने भी कहा है कि ये एआई नहीं है। तो ये चीज तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी, लेकिन इसको प्रूफ के साथ करना है। अब जब इसने एआई का गलत यूज करके खुद को प्रोटेक्ट किया तो मैंने क्लियरली इसको कहा कि देखो मैं लीगल एक्शन लेने वाला हूं। इसको मैंने कॉल किए, इसने कोई भी कॉल अटेंड नहीं किया। मैंने सैलून भाई से कॉल करवाया तो इसने वहां पे देखो क्या वॉइस नोट दिया। देखो सैलून भाई, बात रही मतलब मैं बोलने वाला था कि मतलब सॉरी, मेरे को ये कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए थी भाई, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। उसको भी हेट मिल रहा था, मुझे भी हेट मिल रहा था, आपको जैसे मैंने कॉल पे बताया। बट भाई क्या ही बोलो यार, ये बंदा
राउडी मतलब राउडी जो मतलब बंदा है उससे मतलब यार अब किया है। अब मैं ये वीडियो अब मैं नहीं करने वाला। अब ये इस पे मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा कॉलेब। देखो, और मैं सॉरी बोलने की तो अब दूर की बात है, अब मैं इनको कुछ रिप्लाई भी नहीं करूंगा। मेरे को हेट मिलेगा मैं सह लूंगा मेरे भाई। तो मेरे भाई तूने हेट खाने वाले काम किए, तूने क्यों बिना मतलब से कंट्रोवर्सी स्टार्ट किया? चल कंट्रोवर्सी स्टार्ट तो किया, फिर झूठ पे झूठ, हर एक झूठ को छुपाने के लिए नया झूठ, अब हेट तो पड़ेगा। देखो उस टाइम मैंने राउडी के साथ कोलैब किया था बिकॉज इसने राउडी के साथ भी काफी सारी गलत चीजें की थी। उसके बाद छोटे मोटे क्रिएटर के साथ भी काफी गलत किया है क्योंकि उन छोटे मोटे क्रिएटर्स को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो इसने उन सभी क्रिएटर्स को दबा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि एक ना एक दिन पाप का घड़ा भर जाता है, तो इसने यहां पे क्या कर दिया कि सैलून भाई ने जब इसको कहा कि देख लीगल एक्शन होता है, तो इसने वहां पे सैलून भाई को भी ब्लॉक मार दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है? उसके बाद मुझे सोना ने कहा कि देखो वाशु, लीगल एक्शन मत लो अभी, फिलहाल आप साइबर सेल में जाओ, कहीं पे भी साइबर सिक्योरिटी वाली जगह जहां पे आपका एआई वाला वॉइस फाइंड कर दिया जाए, और आप वहां पे पूरी ऑडियंस को ये चीज क्लियर कर दो कि गाली जो है वो इसी ने दिया है, नंबर भी इसी ने वायरल किया है, और ये बचने के लिए एआई का गलत यूज किया है, जिससे सब चीजें क्लियर हो जाएगी। बाकी अगर आप इस पे लीगली एक्शन लोगे तो इसकी फैमिली वाले भी है एंड इसके घर पे सब चीजें होंगी, तो बेइज्जती अलग से होगी, तो ये सब चीजें आप मत करो। इतना होने के बाद उस लड़की ने ये चीज की। तो उसके बाद सिंपली जैसे तैसे करके मैं यहां से निकलता हूं बिकॉज बाहर काफी खराब मौसम भी था, बट जाना भी जरूरी था बिकॉज आप लोग के डेली कमेंट्स भी आ रहे थे। तो फाइनली मैं यहाँ सर के पास पहुंचता हूँ। उसके बाद हमारी कुछ देर डिस्कस होती है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। देन उसके बाद इनको मैं अपनी सारी चीज़ें सेंड करता हूँ कि क्या चीज़ है, कौन सी वॉइस है जिसको फाइंड करना है। उसके बाद ये वॉइस यहाँ पे सुनने में भी मेरे को बहुत गंदा लग रहा था, बहुत शर्म आ रही थी बिकॉज इतना गंदा गाली दिया इस गुंडा ने। ये है ना? हाँ ये है ना? देन अब थोड़ी देर में गाइस आप लोग को सब प्रूफ हो जाएगा कि कौन यहाँ पे सच बोल रहा था और कौन यहाँ पे झूठ बोल रहा था। सर यहाँ पे सब कुछ इसको फाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं, देन थोड़ी देर में यहाँ पे सारा रिपोर्ट आ जाता है। फाइनली गाइस हमारा पूरा का पूरा रिपोर्ट आ चुका है। अब ये एआई है या फिर रियल इंसान ने गाली दी है। इसमें मैंने वो वाली गाली अपलोड की थी जो गुंडा ने सोना को दी थी, तो इसमें यहाँ पे पूरा क्लियर होगा कि ये एआई जनरेटेड है या फिर एक इंसान ने दी है। इस रिपोर्ट में पूरा लिखा हुआ है जो हमें सर यहाँ पे बताएंगे कि ये एआई है या नहीं है। ये जो ऑडियो रिकॉर्ड इसमें फाइल अपलोड किया गया है, इस रिपोर्ट के मुताबिक ये चीज ये दर्शाती है रिपोर्ट कि ये एक कमरे के अंदर जी, और इसका कमरे के अंदर ये बोला गया है। और जैसे फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है SNR 28.8 dB क्वाइट क्लीन रिकॉर्डिंग साइलेंट बैकग्राउंड रूम नॉइस। इसमें जो कमरे का बैकग्राउंड और रूम जो कमरे का आवाज है नॉइस, इससे ये दर्शाता कि ये कमरे के अंदर रिकॉर्ड की गई एक वॉइस है और एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया गया है। और इसमें आप ये देखिए, आप इस पे ये अगला स्टेप दिया हुआ है एनर्जी डायनामिक RMS, जो एक महत्वपूर्ण है, नेचुरल लॉर्ड सॉफ्ट एंड पैटर्न डिटेक्टर, जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा ये बोला गया है। क्योंकि एक इंसान जो बोलता है वो उसमें या आवाज जोर से बोलता है या फिर मतलब धीमा होता है, क्योंकि उसमें एक समान लय नहीं होती है। तो ये एक इंसान के द्वारा बोला गया है। और मतलब ये एक मेन पॉइंट है एनर्जी डायनामिक, जिसमें मतलब मैं अभी लाउड बोल रहा हूँ, कभी मैं थक जाऊंगा तो मैं आराम से हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही चीज होती है, वही चीज होती है। जबकि जो एआई होता है वो एक स्मूथ होता है, वो एक लय में चलता है। ह्यूमन बीइंग स्मूथ और एक लय में नहीं चल सकता है, क्योंकि वो एक एआई एक मशीन है। जबकि ह्यूमन बीइंग के द्वारा ये बोला गया है और इससे साफ दिखाई देता है, साफ रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है कि ये एक ह्यूमन बीइंग इंसान के द्वारा बोला हुआ है और इंसान के द्वारा एक कमरे के अंदर ये रिकॉर्ड किया हुआ है। देखिए इस पे एक मेन पॉइंट दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो और इसको समझ सकते हो। इसमें रिपोर्ट में ये दर्शाया गया है कि स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स अलाइन विद ए फोन माइक और कंप्रेशंस व्हाट द नो क्लियर वोकल क्लोन एंड इफेक्ट्स डिटेक्टर। मतलब ये एक फोन और माइक में जो है वो उसमें ये नहीं डाला कि आर्टिफिशियल कोई चीज डाली गई है। ये प्योर फोन और माइक के द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक वॉइस है और जो एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया गया है। जब इसमें कोई भी ऐसा क्लोन नहीं है, आर्टिफैक्ट नहीं है, डिटेक्ट नहीं हो रहा है इस रिपोर्ट में।
मतलब ये चीज एकदम क्लियर है कि एकदम क्लियर है, इस रिपोर्ट में क्लियर है। अगर किसी को फिर भी मतलब कोई संतुष्टि नहीं है, फिर भी कुछ है, तो इस रिपोर्ट को पढ़ सकता है और समझ सकता है कि इसमें बिल्कुल रियलिटी क्या है। बाकी इसमें ये क्लियर लिखा हुआ है अलाइन विद द फोन माइक। हाँ, पढ़ सकते हो। हाँ, इस चीज को आप पढ़ सकते हो, आप खुद पढ़ सकते हो। ये मेरे समझाने के नहीं है, इसीलिए आपका दिखा रहा हूं मैं आपको ये। हाँ, दे रहा हूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है नो क्लियर वोकल क्लोन, जिसमें मतलब पूरा साफ दिखाया गया है कि इसमें ये कोई भी क्लोन इसमें कहीं पे भी हमें नहीं दिखाया गया है। इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्लोन ये होता है कि भाई किसी इंसान की आवाज को उसमें उसको बदला जाता है, आर्टिफिशियल तरीके से बदला जाता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये इसमें रियल है कि वो एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के द्वारा। हाँ, यहाँ पर एक पूरा कि एक फोन और माइक से रिकॉर्ड किया गया। हाँ जी, बिल्कुल। आप इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हो। ओके, इस रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं है। बाकी सर ये रिपोर्ट तो आ गई है, ये मैंने काफी जूम करके दिखा भी दिया है, काफी सारे लोग इसको पढ़ भी लेंगे। बट आप अगर इसको हिंदी में निकाल दोगे तो कुछ लोगों को शायद आसानी होगी जो अगर इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं। निकल जाएगा, हिंदी में भी निकल जाएगा। देखिए आप हिंदी में करते हैं। सर ने यहाँ पे रिपोर्ट जो है हिंदी में तैयार कर दिया है। अब आप इसको हिंदी में पूरा पढ़ सकते हो, जिसमें यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ये क्या चीज है। ठीक है, ये पूरी हिंदी में यहाँ पढ़िए। अब यहाँ देखिए आप, जैसे फोन माइक या हल्की कंप्रेशन से मेल खाते हैं, लेकिन एआई क्लोनिंग के कोई भी साफ संकेत नहीं है। मतलब ये टोटल क्लियर है यहाँ पे एकदम हिंदी में। देखो गाइस, जिनको इंग्लिश समझ नहीं आई थी ना, या फिर जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, वो ये चीज कर सकते हैं जहां पे हिंदी में पूरा लिखा हुआ है। ये वो गुंडा की वॉइस है जो पूरी की पूरी यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है, बिल्कुल प्रूफ के साथ। बाकी थैंक यू सो मच सर, ये रिपोर्ट आपने हमें दी। मतलब इस चीज से काफी सारी चीजें अभी तक मुझे पता है क्लियर हो चुकी होगी, जो यहां तक इस वीडियो को वॉच किया होगा। बिकॉज एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी अभी के टाइम पे। मतलब एआई ऐसा हो चुका है ना कि एआई को समझना एक नॉर्मल इंसान जिसमें मतलब उतनी समझ ना हो, उसके लिए बहुत टफ हो गया है। नॉर्मल बंदा समझ में नहीं पाएगा इस चीज को। लेकिन मतलब ये इतना, जो लोग ये समझते हैं कि मतलब एआई का यूज करना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो उनकी गलतफहमी है। हमारा यही काम है, वो हम निकालते हैं इन चीजों को कि इसमें रियलिटी क्या है, इसमें क्या मिलावट की हुई है और क्या रियलिटी है इसकी। तो सारे प्रूफ मैंने आप लोग के सामने रख दिए है। कैसा लग रहा है आप लोगों को एक लड़की का करियर खत्म करके? और गुंडा तेरे को कैसा लग रहा है ये चीज देख के? जब तू पकड़ा भी गया है, अब यहाँ पे कौन सा बहाना मारेगा, कौन सा झूठ बोलेगा कि नहीं अभी भी मैं सही हूं, कौन सा झूठ बोलेगा? और वो ऑडियंस से मेरा सवाल है जो इतना ज्यादा हेट दिए सोना को, वो 20%। आज आप लोगों को कैसा लग रहा है? किस बंदे के लिए आपने सपोर्ट किया जो आप लोगों की माँ को भी गाली देता है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उसको सपोर्ट किया? खैर छोड़ो गाइस ये सब। बाकी आप लोग का भाई आपसे प्रॉमिस करता है कि सोना को ये कम्युनिटी ऐसे तो मैं छोड़ने नहीं दूंगा, और अगर नहीं मानेगी तो उड़ीसा से उठा के ले आऊंगा, लेकिन कम बैक करवा के छोड़ूंगा।